रामपुर गांव के रामनाथ यादव बहुत ही अच्छे इंसान थे जो अपने गांव की पूरी देखभाल करते थे, क्योंकि वो गांव के मुखिया थे। गांव के मुखिया होने की वजह से वो अपने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। अपने गांव में ट्यूबवेल, अपने गांव में पानी, अपने गांव में सिंचाई, हर चीज़ की व्यवस्था कर रखे थे। लाइट से लेके मंदिर से लेके सारी चीज़ें, पूरा गांव खुशहाल था। लेकिन उसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि पता नहीं कौन और किसकी नज़र लग जाती है और रामनाथ यादव को कोई किडनैप कर लेता है, यानी कि उनका अपहरण कर लेता है, जिसकी वजह से वो गायब से हो जाते हैं। अब पूरे गांव में सनसनी मच जाती है कि हमारे रामनाथ यादव जो रोज़ मंदिर के रात के 7 बजे तक जो है 9 बजे तक बैठते थे, 7 बजे से लेकर के आज बैठे नहीं, क्या बात है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीता और उसके बाद से उनका पता ही नहीं चला कि आखिर रामनाथ यादव हैं कहाँ। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो एक ऐसे इंसान की है जो गांव के एक मुखिया होते हैं और उस मुखिया का जन्म रामपुर गांव, उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में होता है। और वो धीरे धीरे मतलब जो है बचपन से बढ़ते हैं और थोड़ा पुराने ख्यालात वाले थे, मतलब जैसे ओल्ड वाले, तो इसलिए वो थोड़ा मुखिया बन जाते हैं। मतलब जैसे ओल्ड एज हो जाते हैं, तकरीबन 50-55 या 60 के करीब में हो जाते हैं। उसके बाद से वो मुखिया बनते हैं। मतलब उनके ख़ानदान में ही सारे लोग बने हुए थे, तो वो भी मुखिया बन गए थे। और मुखिया बनने की वजह से वो पूरे गांव को एकदम अच्छे से रखते थे और पूरे गांव को चलाते थे और एकदम अच्छी व्यवस्था रखते थे। गांव में पानी, हैंडपम्प, जो सिंचाई, लाइट, गांव में अस्पताल, हर व्यवस्था रखते थे और गांव वाले उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। इसीलिए वो हर बार मुखिया बनते थे, हर साल ही, मतलब हर बार ही मुखिया वही बनते थे। तो एक दिन की बात है, 21 नवंबर की बात है। 21 नवंबर की रात थी और उस रात पूरे गांव मोहल्ले वाले सोए हुए थे, जिसमें से 2-4 मोहल्ले वाले जाग रहे थे। और उन लोगों ने देखा कि जो है हर रोज़ रामनाथ यादव आकर के मंदिर की जो चौखटी होती है उस पर बैठते हैं 7 बजे से लेके 9 बजे तक। 7 बजे से लेके 9:15, 9:30 बजे तक बैठते हैं। अब यह सीन देखने के बाद पूरे गांव वाले उस दिन, एक दिन तो नहीं देखा, दूसरे दिन भी लोग देखा कि नहीं है। तो दूसरे दिन से पूरी खोजबीन मच गई कि जो है आखिर मुखिया जी कहाँ चले गए, अचानक से गायब कहाँ हो गए। और उनको जो है ये देखा ही नहीं जा रहा, वो मंदिर पे आ नहीं रहे हैं। फिर मुखिया जी के घर गया, पूरी मोहल्ला जुट करके मुखिया जी के घर गए। मुखिया जी के घर जाने के बाद लोग देखें कि मुखिया जी घर पे हैं ही नहीं। घर के उसके जो मुखिया के जो सदस्य थे, घर के सदस्य सारे लोग बताएं कि जो है कल नहीं परसों से ही वो गायब हैं। अब पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे क्या हुआ। अब पूरे गांव में एकदम पूरी सनसनी मच गई कि भाई कहाँ चले गए हमारे मुखिया जी। इतने अच्छे मुखिया जी थे जो हमारी बहुत अच्छी ख्याल रखते थे, हमारे पूरे गांव को अच्छा से चलाते थे, हर मामला को सुलझाते थे। तो इस मामले को घर वाले उनके लेकर के पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को बताते हैं। पुलिस वाले जानते हैं और खोजबीन करते हैं पूरे गांव में, हर एक घर में खोजबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और पुलिस उनका कुछ भी पता नहीं लगा पाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही खोजबीन करते करते पुलिस जो है लोगों के रिश्तेदारों से पता करने लगी। तो बाहर के कुछ रिश्तेदारों से पता चला कि गांव में कुछ ऐसा संदेह व्यक्ति आया था जो पप्पू यादव नाम था। और वो आया था जिससे मतलब लोगों से कोई तालमेल नहीं था, कोई मतलब नहीं था उसको। वो आया था मतलब थोड़ा सुनसान टाइप से, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो हिंदी इंग्लिश में जो भी बोलते हैं उस टाइप का आदमी था। मतलब जो थोड़ा गुमसुम आदमी था और उसी पे हमको शक जा रहा है। तो उसका नाम पप्पू यादव था। अब पप्पू यादव को जो है छानबीन किया गया, तो उसके घर पहुंच गए लोग और पप्पू यादव को पुलिस पूरी धर ली। उसके बाद से पप्पू यादव को धरने के बाद थोड़ी बहुत जो है पेशकश की, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन की पुलिस। तो वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था, मुझे बोला कि मुझे नहीं पता, पुलिस को गुमराह कर रहा था, बातों में अपने बजा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने डंडा बजाना शुरू किया और पुलिस अपनी पूरी कड़ी शक्ति पर आ गई, तो उसने सच्चाई उगल दी कि हाँ, हमने ही रामनाथ को जो है किडनैप किया है। अब उसका भी रीज़न जान लो क्यों किडनैप किया है। पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तुमने इतने बड़े आदमी को, मतलब जैसे गांव के मुखिया को तुमने क्यों किडनैप किया।
तो उस आदमी ने कहा कि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन था, मतलब कर्जदार थे हम पहले से बहुत ज़्यादा, और हम मुखिया को किडनैप कर लिए ताकि इनसे पैसे हड़प सकें और हम अपना जो है कर्जा चुका सकें। तो मुखिया जी पूछा गया कि उनको रखे कहाँ हो, तो धीरे धीरे ज़्यादा मतलब सख्ती का पेश प्रदर्शन किया पुलिस ने। तो उसने बताया कि हम पास ही के एक जंगल के बीचों बीच एक जो है गिरगर्ज एक छोटा सा घर होता है, गिरगर्ज नाम का कुछ एक छोटा सा घर था, उसी में उसने किडनैप करके उनको रखा है। अब अपहरण होने के बाद पूरी पुलिस वहाँ पे पहुँचती है उसके साथ, पप्पू यादव के साथ। तो रामनाथ यादव वहाँ से मिलते हैं और रामनाथ यादव अपनी सेफ्टी में मतलब जो है अपनी बचाव के उसमें जो है खुशी में सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, अपने पूरे मोहल्ले वाले को, अपने पूरे गांव वालों को धन्यवाद देते हैं। और पप्पू यादव को जेल हो जाती है, वो जेल चला जाता है। उसके बाद से फिर से जो है रामनाथ यादव अपनी पूरी कहानी शुरुआत करते हैं और पूरा गांव खुशी खुशी मतलब चलाने लगते हैं, जैसे पिछले कुछ महीनों में कुछ दिनों में जो चला रहे थे। और पप्पू यादव को ना उनकी जो है कर्जा उनका चुक पाया, मतलब ना ही उनका कर्जा ख़त्म हो पाया, ना ही वो सीधा जेल चले गए। तो भाई ऐसा ही इस कहानी पे आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों जो भी हो आपकी फैमिली मेम्बर्स में सबके पास शेयर करिए। और इस कहानी से आपको जो भी सीख मिलता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपकी क्या राय है इस कहानी पे ज़रूर से बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।